बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लो, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं मैं। और मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है। शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे, और अगर आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में जिस समय सरकार में मैं आया, हालांकि पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय एमओयू था ललितपुर के पावर प्लांट का, उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, एक यूनिट बन करके तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे नेता सदन, शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बनाकर। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं। 108, 102 एम्बुलेंस। अध्यक्ष महोदय कल खबर आ रही है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और एक मरीज था, कौन था, एक उसमें जान चली गई उसकी। ये मेंटेनेंस है सरकार का। अगर 108 में, 102 में जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, उसकी हालत क्या कर दी। उनके 9000 ड्राइवर हैं जो कोरोना के समय पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की अगर किसी की तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की। वो 108 रोके नहीं, लेकिन आज पता लगा कि सब ड्राइवर हटा दिए गए हैं। पता लगा है कि रात में चलती नहीं एम्बुलेंस। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं कि कम से कम 5 साल में आपने एम्बुलेंस कितनी बढ़ाई। कैंसर हॉस्पिटल
कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में बेहतरीन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूट था कि अगर बन करके चालू हो जाता, तैयार हो जाता और चालू कर देती सरकार, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबों को बंबई, गरीबों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें हैं, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन सरकार का पता नहीं क्या किया सरकार ने। कैंसर हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट के लिए मेदांता अस्पताल आया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो आई, समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे महिलाओं को देते थे, 45 लाख से 50 लाख तक लेकर के गए। मुझे नहीं पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अगर कहीं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने वर्ल्ड क्लास बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप देने का भी काम किया। कामधेनु डेयरी योजना चलाई, लेकिन इस सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, वो भी लगभग बंद हो गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कानपुर मेट्रो, जिसका श्रेय भाजपा सरकार ले रही है, ये भी समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे, ये आपके प्रोजेक्ट नहीं थे नेता सदन। नहीं नेता सदन, ये प्रोजेक्ट आपके नहीं थे, ये समाजवादी सरकार के दिए हुए। और पूर्वांचल का इसलिए दिया था, हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास और उस इलाके से जुड़ने वाले लोग, और हमारे साथ मंत्री भी थे, कुछ लोग मंत्री भी थे, उन्हें याद होगा बजट दिया गया, अलाइनमेंट दिया गया, डिजाइन किया गया, और इसी विधानसभा के सामने उसका शिलान्यास हुआ, लैंड एक्विजिशन हो गई और किसानों से करार हो गया, सहमति बन गई कि जमीन देने के लिए तैयार थे किसान। और मुझे खुशी है इस बात की, हम समाजवादियों की इस बात की खुशी है कि जहां कहीं भी लैंड एक्विजिशन के लिए गए होंगे समाजवादी लोग, एक भी किसान आंदोलन नहीं किया होगा, एक भी किसान धरने पे नहीं बैठे, क्योंकि हमारा जो लैंड एक्विजिशन कराने का तरीका था वो किसानों की मदद करके था, और सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन करा करके दिखाया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों का नहीं था तो किसका था? आप और बना देते ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पे हवाई जहाज उतर जाते। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर वो डिजाइन किसी की थी, वो समाजवादियों की डिजाइन थी। और क्या कहा गया उस एक्सप्रेसवे के बारे में? उस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहा गया? उस एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया कि ये तो बहुत महंगा एक्सप्रेसवे है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से किसने खिलवाड़ की है? जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस ने जो मापदंड बनाए हैं एक्सप्रेसवे बनाने के, वो मापदंड क्या कहते हैं? इस सरकार ने मापदंडों को बदल करके, मानकों को बदल करके उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब कर दी। मैं समझता हूं नेता सदन उस पर नहीं चले होंगे, उद्घाटन के समय पे ही चले, उसके बाद नहीं चले आप। और यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्य हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चले होंगे। हमें जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो तो चले हैं, और मैं जानता हूं कि 2 घंटे में आप आ जाते होंगे या 2.5 घंटे में। नहीं, माननीय सदस्य का बहुत करीब में है। आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही